मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगिनी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। मैं नमो तीर्थनायको नमो ओंकार वाणी को नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का कुंद का दिव्य वाणी का जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। चिदानंदिक रूपाए जिनाए परमात्मने परमात्म प्रकाशाय नित्यं सिद्धात्मने नमः। आचार्य योगेंद्र देव द्वारा रचित परमात्म प्रकाश नाम का ग्रंथ, इसके दूसरे महाधिकार में, जिसमें मोक्ष का फल और मोक्ष के मार्ग का निरूपण किया है, उसी संदर्भ से उसी निरूपण स्वरूप यहाँ अभी 123 गाथा जो कल गुरुदेव के प्रवचन में प्रारंभ हुई थी और आज 124 गाथा की भी चर्चा अपन ने अभी सुनी है। 123 गाथा से अपन अपनी स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। 38 नंबर पेज है। जीव म जाणहि अपनऊ घरु परियणु तणु एठु कमायतौ कारिमऊ आगम जो हिम दिठु। घर कुटुंब तन मित्रादिक को अपना मत जानो हे जीव, ये सब कर्माधीन विनश्वर आगम में कहते योगी। गंभीर बात यहाँ पर समझो, यहाँ आचार्य भगवान ने कही, गंभीर भी है और हमारी जहाँ उलझन है, उलझन नाम जहाँ हम उलझ रहे हैं, उस बात को सीधा सीधा यहाँ पर आचार्य परमात्मा ने फरमाया। देखो उत्थानी का है, हे जीव तू घर परिवार और शरीर आदि का ममत्व मत कर, ऐसा यहाँ समझाते हैं। देखो क्या कहना है, इसमें मर्म क्या है, गुरुदेव श्री ने स्पष्ट किया है। घर परिवार और शरीर आदि तो ये तो संयोग में है, तो ये संयोग में होने से तेरे राग नहीं होता। घर परिवार और शरीर आदि इनके संयोग में होने से राग नहीं होता। इनके प्रति तुम्हारी जो ममता का भाव है उससे राग उत्पन्न होता है ना। चर्चा आई है, अपन देखेंगे कि ये जो है साहब, ये तो इसमें ही लिखा, यह सब कर्माधीन विनश्वर, दो शब्द लिए, एक कर्माधीन शब्द लिया और एक विनश्वर शब्द लिया। कर्माधीन का अर्थ है कि तेरे जुटाए नहीं जुटे हैं ये, है ना। तुमने इन्हें जुटाने माने इकट्ठा करने के लिए कुछ कार्य किया हो और उससे यह इकट्ठे हो गए हों, ऐसा नहीं है। ये तो कर्माधीन है। कर्माधीन यानी
तेरे ही स्वभाव को तुम भूले रहे और जो तुमने पर द्रव्यों पर लक्ष्य करके उनमें ठीक अठीक की कल्पना रूपी राग द्वेष का मलिन परिणाम किया, उस मलिन परिणाम के निमित्त से जिस जिस प्रकार के जिन जिन कर्मों का बंध हुआ, उनके निमित्त से यह सब संयोगों का मेला इकट्ठा हुआ है। तो फिर ये तो हुआ है तो साहब हमारे पास ही क्यों हुआ, ऐसी चर्चा आएगी, अपन देखेंगे। तो ये जो मेला इकट्ठा हुआ है, इसमें जो तेरी ममता दौड़ती है, इससे तेरा संसार चला आया है और चल रहा है और चलता रहेगा। स्त्री, पुत्र, घर, परिवार, शरीर के होने से तेरा संसार नहीं है और ये संसार नहीं है। दो बातें, घर, स्त्री, पुत्र, जमीन, जायदाद, सोना, चांदी, रुपया, पैसा, परिवार, पूरा कुटुंब, गांव, देश, शरीर, शरीर के साधन, वस्त्र आदि, ये संसार नहीं है। पहला पॉइंट, ये संसार नहीं है और इनसे तेरा संसार नहीं है। दो बात पकड़ में आई। निर्देश भाई क्या कहते हैं? ये संसार नहीं है, क्योंकि संसार किसे कहना कि जो अपने चैतन्य आनंद स्वरूप अकृत्रिम यह ज्ञायक भगवान से संसरित जो तेरा परिणाम है, अपने चैतन्य को भूलकर जो परिणाम तेरी परिणति में एक एक समय का उत्पन्न विनष्ट हो रहा है, दरअसल में वह संसार है। ये सामग्रियों का मेला वह संसार नहीं है, एक बात। दूसरी बात कि ये जो संसार चल रहा है तेरा स्वरूप से संसरण रूप, ये उन मेला के कारण नहीं चल रहा है, ये तो तेरे स्वरूप को तुम भूले हो इसलिए चल रहा है। मुद्दे की बात है। ऐसे सामान्य अपन पढ़ो इसको तो बहुत स्थूल सी बात लगती है, क्या इसमें विशेषता है? घर, परिवार, शरीर आदि का ममत्व मत करो। मुनिराजों ने भी ममत्व छोड़ा, तीर्थंकर आदि ने भी ममत्व छोड़ा और अपनी पूर्ण दशा को प्राप्त किया। ये तो अरे पर इसके अंदर कहना क्या है कि घर, परिवार, शरीर आदि का ममत्व मत करो। देखो तकलीफ कहाँ है कि स्वरूप को भूलकर पर की ममता में भटकते हो। दिक्कत यहाँ है, उनके होने नहीं होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो अब अन्वय अर्थ में, हे जीव तू घर, परिवार, शरीर और मित्रादि को अपने मत जानो। देखो अपने मत जानो, आत्मीयम माँ जानी ही। अपने मत जानो, अपना जानने का नाम ही ममता है। ऊपर आया था ना ममत्व मत करो। ममता का अर्थ क्या हुआ? मम माने मेरा और ता माने मेरापना। ममता तो जो तेरे को पर पदार्थों में मेरापना है, इसका नाम ममता है। तो तुम उन्हें अपने मत जानो तो ममता नहीं होगी। एक ही बात आई ना। हे जीव तू घर, परिवार, शरीर और मित्रादि को अपने मत जानो, क्योंकि अब देखो गजब की बात, क्योंकि परमागम में, परमागम यानी सर्वज्ञ द्वारा कहा हुआ वस्तु स्वरूप, जो आचार्यों की परंपरा से अनेक प्रकार की शैलियों में
6 द्रव्य 5 अस्थिकाय 7 तत्व 9 पदार्थ के निरूपण स्वरूप है। परमागम का अर्थ समझ लो। परमागम किसे कहना कि सर्वज्ञ भगवान की दिव्य ध्वनि में आया हुआ जो वस्तु का स्वरूप आचार्य भगवंतों की परंपरा से 6 द्रव्य 5 अस्थिकाय 7 तत्व 9 पदार्थ के निरूपण स्वरूप है, उसका नाम परमागम है। हो गई ना बात। अब बताओ क्या शेष है इसमें? परमागम की यही व्याख्या है। तो परमागम में योगियों ने ऐसा दिखलाया है, क्या दिखलाया है कि ये जो घर परिवार शरीर मित्रादिक हैं ये कर्मों के अधीन हैं और विनाशिक हैं। इस पे अपन ने प्रारंभ में ही बात की। कर्माधीन से क्या तात्पर्य निकला कि ये तेरे जुटाए नहीं जुटे। हमारी अंकुर से मित्रता है और विमल भाई अंकुर के पिता है और अंकुर विमल के पुत्र है। ये कैसे हुआ? किसने किया है ये बताओ? निर्देश हमारे मित्र हैं, आजाद जी हमारे मित्र हैं। कौन ने बनाया मित्र? किसने बनाया पुत्र? किसने बनाया पिता? किसने को वो कहे कि अरे नहीं साहब हम ठाट बाट से गए थे 200-250 आदमी लेकर बारात लेकर फिर हमने इन्हें पत्नी बनाया। सब तेरी बात झूठ है। नंबर 1 की कर्माधीन है ये। एक एक संयोग जो प्रति समय आता जाता दिखाई देता है तुमको, वह प्रत्येक संयोग और वियोग कर्माधीन है ना। मच्छर आके बैठ गया यहाँ, हमने उड़ाया ना। मच्छर ने आके काटा तो हमने क्रीम लगा के रोका ना। कर्माधीन है। कर्माधीन का अर्थ क्या कि कर्माधीन का अर्थ समझ लो कि प्रत्येक संयोग रूप आने वाला कोई भी पर पदार्थ चेतन अचेतन और वियोग रूप होने वाला कोई भी पर पदार्थ चेतन अचेतन, वह वास्तव में अपनी योग्यता से आता है और रहता है और जाता है। अपनी योग्यता से आता है, अपनी योग्यता से रहता है, अपनी योग्यता से जाता है। उसमें निमित्त कहो तो कर्मों को कहो, तुम्हारी होशियारी को तो वहां कोई स्थान नहीं। एक बात। दूसरी बात कही कि विनाशिक है। विनाशिक क्यों कहे कि यह शुद्धात्मा अविनाशी तत्व है और ये मेरे निज शुद्धात्मा से भिन्न होने से विनाशिक है। संयोग आदि मेरे शुद्धात्मा से भिन्न होने से विनाशिक है। तो 2 बातें आई पूरी गाथा में। कितनी? अभी तो भावार्थ पढ़ेंगे अपन कि ये जो घर संपत्ति धन दौलत सोना चांदी रुपया पैसा वस्त्र आदि जो कुछ भी और शरीर आदि स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार मित्र आदि, ये कोई तेरी होशियारी से हमने प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को मित्र बना लिया और उनको शत्रु बना लिया, कुछ नहीं। सब कर्माधीन। कर्माधीन मतलब हम तो कर्मों के अधीन हो गए। अरे सुनो उसको, वे योग्यता से आते हैं रुकते हैं जाते हैं। तब निमित्त में कर्मों को स्थान दिया अनुकूल देखकर। तेरी होशियारी को तो वहां भी स्थान नहीं मिलता कर्माधीन का। तो कर्माधीन तो कर्म तो साहब निमित्त है, तो नैमित्तिक तो हमने किया कि ना। नैमित्तिक उनकी योग्यता प्रमाण है और निमित्त कर्म है। और तुम कौन कि तुम कुछ नहीं जानने वाले, और जानते हुए यदि तुम उसमें राग द्वेष करते हो, ममता करते हो, मेरे हैं ऐसा करते हो, तो आगे के संसार की व्यवस्था को चलाते हो। यानी व्यवस्था संसरित भाव है, आगे भी ये संयोग वियोग
होते रहेंगे। तो ये कैसे हैं कि कर्माधीन और विनाशिक है, क्योंकि शुद्धात्मा यह जो मैं वह अविनाशी है, और ये शुद्धात्मा से विपरीत होने से, शुद्धात्मा से भिन्न होने से यह विनाशिक है। देखो अब इसमें भावार्थ देखते हैं। यह घर वगैरह, तो इसमें सब ले लो, है ना, ऊपर जितनी लिस्ट आई थी उससे भी ज़्यादा बना लेना आप तो अपने चित्त में। घर परिवार शरीर मित्र आदि शुद्ध चेतन स्वभाव अमूर्तिक निज आत्मा से भिन्न जो शुभ अशुभ कर्म उसके उदय से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए कर्माधीन है। इसकी खुलासा तो हो गई है, खुलासा तो अभी हो गई। आगे बात, और विनश्वर होने से शुद्धात्म द्रव्य से विपरीत है। शुद्धात्म द्रव्य अविनाशी है, अनादि अनंत है, एक रूप, ऐसे का ऐसे रहने वाला अकृत्रिम स्वरूप है। इसमें लिया नीचे, इस शुद्धात्म द्रव्य किसी का बनाया हुआ नहीं है, इसलिए अकृत्रिम है एक, अनादि सिद्ध है दो, टंकोत्कीर्ण है तीन, ज्ञायक स्वभाव है चार, और फिर कहा टांकी से गड़ा हुआ नहीं होने हुए बिना ही गड़ी गड़ाई, है ना, अघटित घाट, यानी गड़ा नहीं है पर गढ़ा हुआ है। कैसा? अभी वर्तमान के संदर्भ से कहते हैं पुरुषाकार अमूर्तिक मूर्ति है। वर्तमान के संदर्भ से अभी अपन सब पुरुष है ना, यहाँ मनुष्य है ना, तो ये पुरुषाकार अमूर्तिक मूर्ति है। तो ये पुरुषाकार, ये पुरुष का शरीर, इस शरीर का जहां जहां विस्तार उतना ही वैसा ही विस्तार इस अमूर्तिक चेतन तत्व का है। किसका? शुद्धात्मा का। कितनी बात हो गई? अकृत्रिम है, अनादि सिद्ध है, टंकोत्कीर्ण है, ज्ञायक स्वभाव है और अघटित घाट है। ऐसे आत्म स्वरूप से लो, पहले ऐसे रखो, है ना। अभी लिस्ट तो वहाँ की बनाई थी, घर परिवार मित्र और शरीर आदि, है ना, तो उसकी बात करी थी। तो वे भिन्न है, तो किससे भिन्न है? वे भिन्न है, शरीर आदि भिन्न है, मित्र भिन्न है, शत्रु भिन्न है, परिवार भिन्न है। अच्छा भिन्न है तो किससे भिन्न है? पॉइंट आया कि नहीं आया समझ में, है ना। अपन कोई मेहमान आया हो तो अपन वो पहली बार आया तो अपन साथ लेके आए, तो अपनी कॉलोनी गली जो भी है वहाँ अपन आए, तो अब वो कौतूहल से पूछे ये वाला है आपका मकान? नहीं। ये वाला है? नहीं। ये तो किसी का है, ये तो दूसरे का, ये तो दूसरे का, ये तो दूसरे का। ऐसे 10 मकान उसने पूछे, आपने 10वें ही कहा दूसरे का है। तो किससे दूसरा है? तो जो अपना है उससे भिन्न है ना। तो ये शरीर मित्र पुत्र परिवार आदि ये मुझसे भिन्न है, तो जिससे भिन्न है वो क्या? कि वो तो किसी का बनाया हुआ नहीं, यानी मैं शुद्धात्म द्रव्य अकृत्रिम अनादि सिद्ध टंकोत्कीर्ण ज्ञायक स्वभाव, जो टांकी से गड़ा हुआ न हुए भी अघटित घाट, है ना, गड़ी गड़ाई पुरुषाकार अमूर्तिक मूर्ति है। इससे भिन्न है वे सब। वे भी मुझसे भिन्न है। मुझ माने कौन? अकृत्रिम अनादि सिद्ध टंकोत्कीर्ण ज्ञायक स्वभाव अघटित घाट पुरुषाकार अमूर्तिक मूर्ति। ये मुझसे कौन कौन भिन्न है? कि ये जो कुछ संयोगों का मेला दिख रहा है ये मुझसे भिन्न है, और इनके प्रति लक्ष्य जाने मन उत्पन्न होने वाले राग द्वेष भी मुझसे भिन्न है। देखो
ऐसे आत्मस्वरूप से ये देहादिक भिन्न है, ऐसा किसने कहा? कि सर्वज्ञ कथित परमागम में परम ज्ञान के धारी योगीश्वरों ने देखा है। अच्छा, उन्होंने भी कोई तो उनने कही थी तो लिख दो। पहले तार आते थे ना, तो तार आते थे तो मान लो मद्रास से तार चला, अब अशोकनगर लाइन नहीं मिलेगी उसको डायरेक्ट, तो वो भोपाल बोलेगा और भोपाल वाला गुना बोलेगा, फिर गुना वाला अशोकनगर बोलेगा। ऐसे आई है सर्वज्ञ की ये बात कि ना ना ना, ऐसे नहीं। सर्वज्ञ ने जो कहा वो योगीश्वरों ने देखा, जाना, अनुभव किया, फिर जो सर्वज्ञों ने कहा सो कहा। हाँ, फर्क पड़ गया कि नहीं मुकेश भाई? बोलो। टेलीग्राम जैसा नहीं है ये कि वहां से आया तो फिर आगे बढ़ाया। सर्वज्ञ ने कहा तो गणधर परमात्मा ने द्वादशांग की रचना की। अब द्वादशांग में जो आया तो आचार्य भगवान ने कह दिया, फिर एक आचार्य कह गए थे, दूसरे ने कह दिया, दूसरे ने कहा, फिर तीसरे। नहीं, प्रत्येक ने जैसा सर्वज्ञ ने कहा वैसा देखा, जाना, अनुभव किया, फिर कहा है। यहां पर पुत्र, मित्र, स्त्री, शरीर आदि सबको अनित्य जानकर, संयोग को नित्य जानना कि अनित्य जानना? बताओ। अनित्य है, स्पष्ट अनित्य है। ये शरीर कितने दिन रहने वाला है? अच्छा, दिन कहने में अच्छा नहीं लग रहा, साल कह देते हैं। कितने साल रहने वाला है? बोलो। जितने 10, 20, 25, 50, 60, 70 जो हो, लेकिन वह नित्य है कि अनित्य है? पॉइंट तो ये है, अनित्य है। और ये कौन है? ये नित्य है। तो लो, स्पष्ट भिन्न हो गया ना। जो नित्य है और जो अनित्य है, तो दोनों एक हुए कि अलग अलग हुए? सीधा सीधा लॉजिक है। जो नित्य है, नित्यानंद है, जो सदैव टंकोत्कीर्ण एक रूप स्वरूप अविनाशी अनुत्पन्न अविनष्ट तत्व है, और जो संयोग विनाशक है, विनश्वर है, अनित्य है, वे भिन्न है। तो नित्य अनित्य में भिन्नता आ गई कि नहीं आ गई अपने आप लॉजिक से? पुत्र, मित्र, स्त्री, शरीर आदि सबको अनित्य जानकर नित्यानंद रूप निज शुद्धात्म स्वभाव में ठहर कर। अब ये इनसे ममता छूटे कैसे? ना, कुछ छोड़ते नहीं है आचार्य। आचार्य अपनी निरूपण में, प्रतिपादन में कुछ छोड़ते ही नहीं है। क्योंकि अब अपने को यहाँ से चल रही थी बात कि घर आदि, घर, स्त्री, पुत्र, परिवार, मित्र आदि ये सब मेरे निज आत्मा से भिन्न हैं। वे मेरे जुटाए, इकट्ठे किए हुए, इकट्ठे नहीं हुए, कर्माधीन हैं, विनश्वर हैं, मेरे शुद्धात्म द्रव्य से विपरीत हैं। इनमें ममता न करना, यही तो बात आई। इनमें ममता न करना, तो कैसे ना करें ममता? अब वो तो हो ही जाती है ना? तो कैसे ना करें ममता? तो उसका उपाय बताते हैं। ऐसे ही नहीं, अकेला पूरा उपदेश नहीं है यहाँ पर, उसका उपाय भी बताया कि पुत्र, मित्र, स्त्री, शरीर आदि सबको अनित्य जानकर नित्यानंद रूप निज शुद्धात्म स्वभाव में ठहर कर ग्रह आदिक, घर, स्त्री, पुत्र आदि पर द्रव्य में ममता नहीं करना। उपाय आ गया। कैसे कैसे न करे ममता? कि अपना जो नित्यानंद स्वरूप है, अपना जो ज्ञान असाधारण लक्षण से पहचान में आने वाला अपना निज गायक भगवान है ना, इसकी याद आ गई मुझे। प्रकाशत्व शक्ति स्वरूप, यानी अपने ही ज्ञान में, अपने ज्ञान लक्षण से स्वयं प्रकाशमान हो, ऐसा यह गायक भगवान
उसको पहचान कर उसमें लीन रहो तो ये ममता नहीं होगी। ममता मत करो, राग मत करो, राग छोड़ो, राग मिटाओ, राग हटाओ। अरे प्रभु लेकिन कैसे? अभी राग हटाओ, राग मिटाओ, राग मत करो, ये उपदेश आता है तो कहा तू तो भैया वीतरागी देवगुरु सास की शरण में आ जा। अच्छा तो उनकी शरण में आए तो उनके प्रति का राग हो गया, राग का मिटा। राग कैसे मिटेगा? एक दिन आ गई बात, परसों या 2-3 दिन पहले, उपयोग स्वरूप आत्मा ज्ञान इसका कार्य, ज्ञान रूपी कार्य में ये दो दिशा में चलता है, या तो बहिर्मुखता में या तो अंतर्मुखता में। बहिर्मुखता में जितना उपयोग दौड़ता है वहाँ राग आदि की उत्पत्ति होती है, और स्वरूप सन्मुखता अंतर्मुख जितना उपयोग है वहाँ नियम से राग उत्पन्न न होकर वीतरागता और आनंद का परिणमन होता है। तो लो उपाय मिल गया, उपाय मिल गया। राग न होए ऐसा कोई उपाय मिला कि नहीं मिला अपने को? कि उपयोग माने ज्ञान के, ज्ञान भाव की, ज्ञान परिणति की स्वरूप सन्मुखता होए तो राग उत्पन्न ना होए, उपाय मिल गया। देखो अभी गुरुदेव का थोड़ा अपन देखते हैं बहुत संक्षेप में। कल आया था आज का आया, वहाँ से देख लेते हैं। देखो कल तो वो आया था, रुदाली मंगाते ना, रुदाली रोने वाले। तो एक वो राजा साहब थे तो बहुत कठोर थे। घर में से कोई, मान लो घर में किसी का देह परिवर्तन भी हो गया तो वे रोए नहीं, तो उन्हें रोने के लिए रुदाली बुलाए, तब जाकर वे रोए। वो तो एक चर्चा थी, आपको याद दिलाई। ये देखो अपन देखते हैं, आज का प्रवचन है 187 और इसके ठीक नीचे पहला पृष्ठ 41 नंबर के नीचे यहाँ क्या कहते हैं? घर, लक्ष्मी, पुत्र, स्त्री, कुटुंब आदि सब शुद्ध चेतन स्वभाव अमूर्तिक निज आत्मा से भिन्न है। बबूतमल जी उसके लिए पूरे दिन पाप करते हैं जो अपने से भिन्न है। घर, स्त्री, पुत्र, मित्रादि, परिवार, कलत्रादि, ये सब के लिए पूरे दिन पाप करते हैं जो तुझसे भिन्न है। घर इत्यादि, घर वगैरह शुद्ध चैतन्य स्वभाव अमूर्तिक निज आत्मा। देखा, वापस बोला ना गुरुदेव ने, इसी पंक्ति को दोबारा पढ़ा है। आत्मा कैसा है उसका भी वर्णन किया, क्योंकि मुझसे भिन्न है, मुझसे भिन्न है तो मैं कौन हूं जिससे भिन्न है, तो उसका भी वर्णन किया। चैतन्य स्वभाव अमूर्तिक निज आत्मा, समझ में आया? शुभ अशुभ कर्म उसके, आत्मा से भिन्न क्या? पहला पॉइंट, शुभ अशुभ कर्म उसके उदय से उत्पन्न हुए, माने इकट्ठे हुए। उत्पन्न हुए माने यहाँ इकट्ठे हुए। कर्म के उदय से यह सब सामग्री, परिवार, घर, स्त्री, पैसा आदि हुए हैं। वे कोई तुझसे नहीं हुए हैं और तुझ में है नहीं। विचार में तो लो। पूरे दिन चलता ना पाप चलता ना। खाना कमाना भोगना पुण्य है कि पाप है? तो खाना कमाना भोगना पाप है, तो पूरे दिन खाना कमाना ये कार्य किसके लिए चल रहा है? कि इन्हें अपना मान रहा है, जो अपना है उसे भूला पड़ा है और इनके लिए पाप में प्रवृत्त हो रहा है। देखो बात तो असली चलेगी, हो सकता है अच्छी ना लगे तो भी अच्छा है, क्योंकि कभी कभी कोई बात बुरी लग जाती है तो काम आ जाती है। देखो मुमुक्षु का प्रश्न देखो, साहब इसकी नहीं तो इसके पास आई कैसे? प्रश्न समझो, जब इसकी है नहीं तो इसके पास आई कैसे? है ना?
ये कुर्ता मेरा नहीं तो आया कैसे, ये चश्मा मेरा नहीं तो आया कैसे, प्रश्न ये है ना। ये स्त्री मेरी नहीं तो ये यहाँ आई कैसे, ये पुत्र मेरा नहीं तो ये आया कैसे, ये परिवार मेरा नहीं तो आया कैसे, ये घर मेरा नहीं तो आया कैसे। प्रश्न है, उत्तर कि तेरे पास आया ही कहाँ है। जवाब देखो, प्रश्न ख्याल में आ गया, क्योंकि ये संयोगों का मेला है कि नहीं अपने आसपास, है ना। चेतन अचेतन वस्तुओं का मेला लग रहा है कि नहीं लग रहा। स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार और ये ताम झाम सोना चांदी धन दौलत कपड़े फपड़े जो कुछ भी है मेला लग रहा है ना। तो ये हमारे पास आए कैसे साहब, यदि हमारे नहीं है तो, है ना। अब उनके पास तो BMW कार है और हमारे पास तो नहीं है, तो हमारी होती तो हमारे पास होती, उनकी है तो उनके पास है। अरे सुनो 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 भाई, पास है ही नहीं, तेरे पास नहीं है। अब जरा टेक्निकल बात है इसमें, है ना, न्याय है ना, इसलिए तू जिसे जिस रीति से और जिस नीति से पास कह रहा है, ये कुर्ता मेरे पास है, ये चश्मा मेरे पास है, तुम जिस रीति नीति से इसको अपने पास कह रहे हो, तो सुनो जरा, यहां तो आकाश धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय काल द्रव्य और पुद्गल सभी पास है। कितने द्रव्य हैं विश्व में? 6 द्रव्य हैं। कौन कौन से? जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल। तो ये सब एक प्रदेश में 6 ही द्रव्य हैं कि नहीं? एक ही प्रदेश पर, क्योंकि जो जिस प्रदेश पर जीव द्रव्य है उसी प्रदेश पर पुद्गल भी है, क्योंकि इस लोक में अनंता अनंत पुद्गल परमाणु भरे पड़े हैं। और प्रत्येक प्रदेश पे काल द्रव्य है कि नहीं है? एक प्रदेश लो ना, पहले एक प्रदेश पे जीव और उस पे पुद्गल। पुद्गल कैसे सिद्ध करते हो कि अनंता अनंत पुद्गल परमाणु हैं इस असंख्यात प्रदेशी लोक में? तो हर प्रदेश पर एक नहीं अनंत परमाणु है। तो 2 द्रव्य की पास पना नक्की हुआ, पास। तीसरा, काल द्रव्य प्रत्येक प्रदेश पे है कि नहीं? और आकाश सर्वव्यापी है कि नहीं? और धर्मास्ति अधर्मास्ति काय पूरे लोकाकाश में पसरे हैं कि नहीं? तो बोलो एक प्रदेश पे कौन सा द्रव्य नहीं? तो प्रत्येक प्रदेश पे 6 द्रव्य हैं, तो तेरे पास तो 6 ही द्रव्य है। जिस रीति से तू पास कहता है, तो धर्मास्ति भी तेरे पास है, अधर्मास्ति भी है, काल भी है, आकाश भी है। अर्थात जहां आत्मा है वहां आकाश है, धर्मास्ति आदि सब साथ में एक प्रदेश में है। चंदुबाई है या नहीं अंदर, पास में है, इसलिए क्या इसका हो गया? बोलो मेरा धर्मास्ति। अब एक धर्मास्ति, कितने कितने हैं धर्मास्ति का है लोक में? अब इनका है धर्मास्ति के इनका है कि इनका है कि मेरा है? बोलो, अब करो हिसाब किताब। कुर्ता मेरा, चश्मा मेरा, घड़ी मेरी और धर्मास्ति, वो तो एक ही है। अब बांटो। अरे न वो तेरा है न ये तेरा है, न घड़ी न चश्मा न कुर्ता न स्त्री न पुत्र न घर न मित्र, कोई तेरा नहीं। पास में है इसलिए क्या इसका हो गया? अरे वह लक्ष्मी तो अभी बहुत दूर है, जिस पर है ना, कोई कोई की तो बैंक में रखी है और कोई का तो बैंक ही स्विट्जरलैंड में, तो वो तो बहुत दूर है। अरे यहां तो जहां आत्मा वहां धर्मास्ति अधर्मास्ति आकाश काल अनंत परमाणु इसके प्रदेश में पड़े हैं। तो फिर ये पास का क्या चक्कर है
कि पास का कुछ चक्कर नहीं है। अपने शुद्धात्मा को भूलकर पर द्रव्यों में ममता, यह मेरा है, ऐसा जो संसरित परिणाम है वास्तव में इससे मेरा हो रहा है, वो तेरा है ही नहीं। वो परिणाम से तूने संबंध जोड़ा है। अपने स्वरूप को भूलकर पर द्रव्य में ममता मेरा है, ऐसा तूने स्वयं परिणाम के कारण उससे संबंध मेरा तेरे का जोड़ा है। दरअसल वो तेरा है ही नहीं। इसलिए मान रहा है कि ये जो अभी एक क्षेत्र अवगाह में सब ही है यद्यपि की, पर ये जो पुद्गल द्रव्य है इसमें इसको इष्टता लगती है। धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय इसके ज्ञान के विषय भी नहीं बनते। ये तो शास्त्र से जानता है, शास्त्र से जानता है ना। और रही बात आकाश की, तो आकाश को भी शास्त्र से जाना है कि एक अखंड सर्वव्यापी द्रव्य है, लेकिन यह जितनी भूमि में रहता है, जितने में, तो उसे भी तो अपनी करके रहता है। हाँ, तो वो तो पुद्गल ही है, पर पुद्गल में क्यों करता है कि इसे पुद्गल ज्ञान में निरंतर जानने में आ रहा है। और बहिर्मुखता जब जब इस जीव की होती है तो जो विषय जानने में आता है उसमें इष्टता अनिष्टता किए बिना रहता नहीं है। इसलिए परमात्मा अपना चैतन्य स्वभाव अमूर्तिक, वह निज आत्मा, वह परमात्मा अपना हो, उससे भिन्न जो शुभ अशुभ कर्म उसके उदय से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए कर्माधीन है। ये तो कर्माधीन चीज है। कर्म बदले तो नाश हो जाए, चले जाएं क्या, है ना, चले जाएं, चले जाएं क्या, नहीं चले जाएं। कर्म बदलता है ना, तो चले भी जाते हैं और आ जाते हैं। समझ में आया। और विनश्वर होने से शुद्धात्म द्रव्य से विपरीत हैं, वे सब विनश्वर हैं। विनश्वर है तो घर तो 1,000 साल रहता है, विनश्वर क्यों कहते हो? अरे 1,000 साल रहता है, तेरे संयोग में रहा तब तक ही तो उसका अस्तित्व है ना। तो वो तो चले जाते हैं, माने या तो तुम चले जाते हो या तो वो चला जाता है। ऐसा ही होता है नहीं? जैसे ये शर्ट 4 साल में कुर्ता फट जाएगा तो ये चला जाएगा या तुम चले जाओगे वहां से। वे सब विनश्वर हैं। देखो, और मैं कैसा हूं, 43 पेज, अकृत्रिम है, शुद्धात्म द्रव्य किसी का बनाया हुआ नहीं है, इसलिए अकृत्रिम है, अनादि सिद्ध है। वह तो अनादि का है, टंकोत्कीर्ण ज्ञायक स्वभाव है। जो टांकी से गड़ा हुआ ना हो उसके बिना ही गढ़ी हुई पुरुषाकार अमूर्तिक मूर्ति है। फिर कहा, ये जो अमूर्तिक मूर्ति अनादि सिद्ध टंकोत्कीर्ण ज्ञायक स्वभाव, ये अनंत गुण का स्वरूप, अनंत गुण का रूप, एक एक गुण में अनंत गुण का रूप, ऐसे अनंत गुण का रूप स्वरूप चैतन्य भगवान आत्मा है ना। आगे चलते हैं। देखो, इसकी तो चर्चा हो ही गई 123 की। इसमें कहा ना, एक रूप स्वरूप, वो अनंत गुण का रूप, अनंत, एक एक गुण में अनंत गुण का रूप और अनंत गुणों में प्रत्येक गुण का रूप। ऐसी तुम चैतन्य वस्तु हो तो उसमें तुम, ये देखो यहाँ आया, कौन सी चीज मेरी है कि ममता करना। अपने शुद्ध चैतन्य स्वरूप में जमकर स्थिर होकर स्त्री शरीर आदि का ममत्व और उस व्यवहार रत्नत्रय का जो राग है उसका भी ममत्व यहाँ स्वरूप में स्थिर होकर छोड़ दे। समझ में आया? मार्ग ऐसा है भाई। 123 हुई, 124 पढ़ते हैं। मुखुण पावई जीवित हम गरु पर अणु चिंतन तो वरि चिंतहितौ जितौ
पावई मोक्ष महंतु। घर कुटुंब के चिंतन से है जीवन मुक्ति पाएगा। इसीलिए चिंतन कर तप का जिससे मुक्ति पाएगा। अभी कहा था घर स्त्री पुत्र आदि ये सब कर्माधीन हैं, विनश्वर हैं, उनकी ममता न कर, उन्हें अपना न जान, उनके प्रति राग न कर। कैसे न करें कि अपने स्वरूप में स्थिर होकर न करो, ममता मत करो। यहाँ तक बात आई। अब उसी बात की आगे बढ़ती है बात कि ये जो घर परिवार आदि की चिंता से भाई साहब मोक्ष नहीं मिलता। मोक्ष चाहिए कि नहीं, पहला तो प्रश्न ये ना। पहले ये बात भी तो होनी चाहिए। अपन आके स्वाध्याय में आते हैं, बैठते हैं, पढ़ते हैं, 6 डाला भी पढ़ते हैं, ये भी सुनते पढ़ते हैं। भगवान वीतरागी जो विराजते हैं सिद्धालय में अथवा अपने समूह शरण में, ऐसे भगवंतों के हम दर्शन करते हैं। तो क्यों करते हैं ये सब, बोलो? मोक्ष चाहिए या कि स्वर्गादिक चाहिए? यदि मोक्ष चाहिए तो तुम्हारा यहाँ आना और यहाँ आकर अपने हित में लगना वह सार्थक हो सकता है। और यदि तुम्हें स्वर्गादिक चाहिए तो तुम कहीं चले जाओ, यहाँ आओ अथवा ना आओ, तो भी वह तो अनादि से सार्थक हो ही रहा है। कभी स्वर्ग में और कभी नरक में, कभी मनुष्य में, कभी त्रियंच में। अब यदि मोक्ष चाहते हो तो फिर एक बात और सुन लो कि परिवार आदिक में वही सब पूरी लिस्ट रख लो। घर, स्त्री, पुत्र, परिवार और मित्र, शरीर आदि, इनकी चिंता से मोक्ष नहीं मिलता। इनका चिंतन करने से मोक्ष नहीं मिलता। अन्वयार्थ है, देखो, हे जीव, तू घर परिवार वगैरह की चिंता करता हुआ मोक्ष कभी नहीं पा सकता। इसलिए उत्तम तप का ही बारंबार चिंतन कर। उत्तम तप का अर्थ क्या है? अपने स्वरूप की लीनता, रमणता का चिंतन कर, माने उसमें प्रवर्तन कर। क्योंकि तप से ही स्वरूप की लीनता और उसकी उग्रता से ही महानतम मोक्षम प्राप्नोसी, श्रेष्ठ मोक्ष सुख को पा सकेगा। प्राप्नोशी, पा सकेगा। भावार्थ, तू ग्रह आदि पर वस्तुओं को चिंतन करता हुआ कर्म कलंक रहित केवल ज्ञानादि अनंत गुण सहित मोक्ष को नहीं पाएगा। और मोक्ष का मार्ग जो निश्चय व्यवहार रत्नत्रय स्वरूप है उसको भी नहीं पाएगा। जब मोक्ष का मार्ग नहीं पाएगा तो मोक्ष कैसे पाएगा? ठीक है। फिर इन ग्रहादि के घर गृहस्थी आदि के चिंतन से भव वन में भ्रमण करेगा। इसलिए इनका चिंतन तो मत कर। चिंतन का अर्थ समझ गया? उसके प्रति लगाव रखकर, उसके प्रति एकत्व करता हुआ, ममत्व करता हुआ, उसमें ही लिप्त रहना, इसका नाम चिंतन है ना। ये चिंतन का अर्थ ये नहीं, हम थोड़ी कछु घर वर की चिंता करते हैं, जो हो रहा है सो बढ़िया है, पर लेकिन अपना सब सही चल रहा है, हम कोई चिंता नहीं करते, हम कोई लेकिन सब बढ़िया चल रहा है अपना फर्स्ट क्लास। ये क्या क्या मतलब क्या निकला? यह चिंतन का अर्थ समझो कि उनके प्रति लगाव रखकर, उनके प्रति ममता रखकर, उसमें एकत्व रूपता से, उसमें आप रूपता से जो लाभ रूपता से प्रवृत्ति है, उसका नाम उनका चिंतन।
और इस ज्ञायक भगवान के प्रति के लगाव, रुचि, प्रतीति और इसमें ही लीनता, इसमें ही लाभ बुद्धि, ऐसा जो तेरा परिणमन है वो इसकी चिंता, यानी तप का चिंतन, उससे मोक्ष मिलता है। देखो, इसलिए इनका चिंतन तो ना करो, लेकिन 12 प्रकार के तप का चिंतन कर, इसी से मोक्ष पाएगा। 12 प्रकार के तप यहाँ व्यवहार से कथन करने में आए हैं। तप यद्यपि की स्वरूप के चिंतन, स्वरूप की लीनता, स्वरूप की रमणता को ही कहते हैं। प्रतपन्ते इति क्या चैतन्य का प्रतिपन्न है ना, तो क्या है चैतन्य का प्रतपन्न वही तप है। तो वह मोक्ष तीर्थंकर परम देवादिदेव महापुरुषों से आश्रित है, इसलिए सबसे उत्कृष्ट है। ये क्या कहा? उनसे मिलता है ये नहीं, ये मोक्ष रूपी भाव परम देवादिदेव महापुरुषों ने अपने स्वभाव के आश्रय से अपनी पर्याय में प्रकट किया है। तो महापुरुषों ने जो कार्य किया हो वो उत्कृष्ट है, ऐसा करके कहा। तीर्थंकर आदि महापुरुष है कि नहीं? महापुरुष में गिने जाते हैं कि नहीं? तो जो कार्य महापुरुषों ने किया वो उत्कृष्ट है, ये न्याय से यहां पर कथन किया। मोक्ष के समान अन्य पदार्थ नहीं, यहां पर द्रव्य की इच्छा को रोककर वीतराग परम आनंद रूप जो परमात्म स्वरूप अपना ज्ञायक, उसके ध्यान में ठहरकर घर परिवार आदि का ममत्व छोड़कर एक केवल निज स्वरूप की भावना करना, यह तात्पर्य है। तो 12 प्रकार का तप पहले व्यवहार से कहा। ऐसा क्यों कहा? इसका उत्तर पंचास्तिकाय 161 की गाथा में आता है। इस पूरी चर्चा का उत्तर मैं संक्षेप में बताता हूँ। उसमें ऐसा विषय आया है, अनादि अविद्या के नाश द्वारा ही। अनादि अविद्या माने अनादि का चला आता हुआ मिथ्यात्व, भ्रांति, मोह का भाव। अनादि अविद्या के नाश द्वारा ही यह जीव व्यवहार मोक्ष मार्ग को प्राप्त करता हुआ उस व्यवहार मोक्ष मार्ग रूपी विकल्पों के अभाव रूपता से जब प्रवर्तता है, तो वह स्वरूप की लीनता, स्वरूप की प्रतीति, संचेतन रूपी जो स्वरूप आश्रित, शुद्ध द्रव्याश्रित, जो अभिन्न साध्य साधन भाव वाला जो वास्तविक मोक्ष मार्ग है, उसमें प्रवर्तन करता हुआ मोक्ष को प्राप्त करता है। ऐसा ही आया है, नहीं हो तो पढ़ लेना, जिनने नहीं पढ़ी 161 का। तो यहां भी वही शैली ली कि जब यह जीव अपने परमात्म स्वरूप का लक्ष्य करता है, यानी पर लक्ष्य छोड़ता है, तो इसके व्यवहार मोक्ष मार्ग भी उत्पन्न होता है और निश्चय, दोनों ही एक साथ उत्पन्न होते हैं। अब वर्णन पहले व्यवहार का किया और उसकी अभाव रूपता में निश्चय का किया, ये शैली है। यही यहां पर ली 12 प्रकार के तप का चिंतन, ये व्यवहार मोक्ष मार्ग की चर्चा है ना। देखो, इसके पहले आ भी चुका है। मोक्ष का मार्ग जो निश्चय व्यवहार रत्नत्र है, उसको भी नहीं पाएगा। कौन नहीं पाएगा? कि ये बाहर में बहिर्मुखता में, ये बहिर्मुखता है। घर गृहस्थी, स्त्री पुत्र आदि में लगा रहना, लाभ रूपता, उसमें ममता, एकता, सुख बुद्धि, तो ये कर्म कलंक से रहित केवल ज्ञानादि भाव को नहीं पाएगा और उसके मार्ग को भी नहीं पाएगा। मार्ग कैसा है? तो मार्ग एक है, निरूपण 2 है, निश्चय और व्यवहार। व्यवहार में 12 प्रकार के तप का चिंतन ऐसे कहने में आया है, और इधर कहा वीतराग परम आनंद रूप जो परमात्म स्वरूप, उसके ध्यान में ठहरकर घर परिवार आदि का ममत्व छोड़कर नास्ति, और एक केवल निस्वरूप की भावना करना अस्ति। यह तात्पर्य है। आत्म भावना के अन्य कुछ भी
करने योग्य नहीं है। लो तो व्यवहार मोक्ष मार्ग भी करने योग्य नहीं है कि नहीं, करने योग्य नहीं है, होता है उसके अभाव रूपता में निश्चय मोक्ष मार्ग प्रवर्तता है। देखो इसमें भी थोड़ा सा अपन विषय देखते हैं, ज़्यादा है भी नहीं इसमें। पेज 47 यहाँ कहते हैं, अरे हे जीव, तू घर परिवार इत्यादि की चिंता करता हुआ मोक्ष कभी नहीं पा सकता, इसलिए उत्तम तप का ही बार बार चिंतन कर। तप अर्थात मुनिपना, मुनिपना अर्थात स्वरूप लीनता, मुनिपना अर्थात शुद्ध उपयोग, मुनिपना अर्थात तीन कषाय चौकड़ी की अभाव रूप प्रचुर स्व संवेदन वाली वीतरागता। दीक्षा कल्याणक तप कल्याणक आता है ना, तो तप कल्याणक कहो, दीक्षा कल्याणक कहो, मुनिपना कहो, शुद्ध उपयोग कहो, स्वरूप लीनता कहो, एक ही बात है। तो कहा यहाँ तो चारित्र दशा वीतरागी दशा का चिंतन कर, ये तप कल्याणक आता है, तो दीक्षा को तप कल्याणक कहते हैं। तो यहाँ तो वह छोड़कर मुनिपने का चिंतन, मुनिपने का चिंतन माने क्या? आनंद का भोग। मुनिपने का चिंतन माने आनंद को भोगना, ये बात है। आगे चलते हैं, देखो इसलिए उत्तम तप का ही बारंबार स्वरूप की रमणता, आनंद की रमणता, वह शुद्धोपयोग, उसमें लीन होना। ये तप अर्थात ये उपवास करना ये बात नहीं है। वापस कोई ऐसा कहे कि यह तप तो आत्मा आनंद स्वरूप भगवान का अनुभव करके फिर आनंद में लीन होना, इसका नाम तप का चिंतन कहने में आता है। शब्दार्थ करने में अंतर है। शब्दार्थ करें ना तो 12 प्रकार के तप से, तो 12 प्रकार का तप होता है, ये ज्ञान कराया, उसकी चर्चा आगे है। क्योंकि तप से ही श्रेष्ठ मोक्ष सुख को पा सकेगा। चारित्र को लेना है तप के रूप में, विकल्प रूप वृत्ति और शरीर की चेष्टा को यहां तप नहीं कहा गया है। तो वो होता तो है ना, कि होता है सो बताया गया है। देखो फर्क पड़ गया, तप कहा नहीं गया है, होता है तो तप कहकर बताया गया है। तप किसको कहा? स्वरूप की लीनता को ही तप है ऐसा कहा। पर की ममता रहित और स्वयं की स्थिरता सहित मोक्ष मिलेगा। अब ये देखो 2 शब्द आए ना, मोक्ष का मार्ग जो निश्चय व्यवहार रत्र है उसको भी नहीं पाएगा। तो लियो साहब आ गए, दोनों आ गए। लियो, हम तो पहले ही कहते हैं आप ही उड़ा देते हो, आप ही उड़ा देते हो व्यवहार मोक्ष मार्ग को। एक निश्चय की बात करते हो और जिनवाणी कहती है निश्चय व्यवहार 2 मोक्ष मार्ग होते हैं। कि सुनो भैया क्या होता है, सुन लो जरा, है ना। मुमुक्षुन का निश्चय व्यवहार 2 है ना साहब? हाँ है ना, दोनों हैं, वस्तु साथ में है ना। ये गायक भगवान अपना निज शुद्धात्म द्रव्य, जिसका अभी अपन पढ़ चुके पीछे, टंकोत्कीर्ण विज्ञान घन एक रूप अकृत्रिम अघटित घाट, वो साथ में है कि नहीं? तो साथ में है। और ये 2 प्रकार के भाव साथ में है। स्वरूप की ये वस्तु विषय, उसकी लीनता रूपी वीतरागता का परिणमन, और शेष रह गए राग का परिणमन। 3 कषाय चौकड़ी का अभाव रूपता का वीतराग परिणमन है, तो 1 कषाय चौकड़ी के सद्भाव का परिणमन है। तो जो एक चौकड़ी के, 1 कषाय चौकड़ी के सद्भाव में होने वाले भूमिका के योग विकल्प हैं, वे व्यवहार मोक्ष मार्ग कहने में आए। और जो 3 कषाय चौकड़ी की अभाव रूप वाली वीतरागता है, वो निश्चय मोक्ष मार्ग कहने में। नहीं तो निश्चय मोक्ष मार्ग का निश्चय मोक्ष और व्यवहार मोक्ष मार्ग का व्यवहार मोक्ष, ऐसे 2 मोक्ष होते क्या? एक आत्मा के 2 मोक्ष होते क्या? 2 हैं कि नहीं? 2 मोक्ष हैं क्या? अरे मोक्ष 2 नहीं, मोक्ष मार्ग 2 नहीं, मोक्ष 2 नहीं। एक आत्मा के पूर्ण
लाभ की दशा को, आत्मा के पूर्ण लाभ की दशा को मोक्ष कहा जाता है। अब आत्मा का पूर्ण लाभ दो होते हैं कि एक ही होएगा? तो मोक्ष एक, मोक्ष एक, मोक्ष का मार्ग एक। तो फिर ये दो कहे कि हाँ सुनो, साथ में है उसका निरूपण किया। किसके साथ में है? इस स्वरूप के आलम्बन से प्रगति, प्रतीति, संचेतन और स्वरूप स्थिरता रूपी जो मोक्ष मार्ग का प्रवर्तन वस्तु के आंशिक अवलंबन से प्रगटा है। तो अभी आंशिक अवलंबन अन्य का है, अन्य के अवलंबन में जो राग रूप वृत्ति है उसमें अनुकूल को देखकर वहाँ व्यवहार मोक्ष मार्ग बताया गया है। ये एक ऐसा विषय है कि इसे 100 बार आए और 100 बार कहो और 100 ही बार भी सुनने में समझ में नहीं आ रहा। हर बार कहो तो अभी समझ में नहीं आ रहा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ निरूपण किया है। वरना व्यवहार रत्नत्र है वह तो राग है, परंतु साथ में दो प्रकार की प्ररूपणा चलती है। मोक्ष मार्ग दो नहीं होते, मोक्ष मार्गी के एक जो मोक्ष मार्ग होता है उसके साथ अभी अपूर्णता के होने से जो राग शेष है उसमें अनुकूल देखकर, सहचर देखकर उसे व्यवहार मोक्ष मार्ग निरूपित किया गया है। देखो, निरूपण दो प्रकार से चलता है। भाई ने नहीं कहा, टोडरमल जी साहब ने कहा ना 7वें अधिकार अध्याय में, निश्चय और व्यवहाराभास में लिया। क्या लिया? देखो, जो निश्चय और व्यवहार दो मोक्ष मार्ग मानता है वो व्यवहाराभासी, ऐसा लिया। मोक्ष मार्ग का प्ररूपण दो प्रकार का है। मोक्ष मार्ग दो प्रकार का है ऐसा नहीं। साधन दो प्रकार के कथन हैं, साधन के दो प्रकार से कथन है, साधन दो प्रकार नहीं। साधन एक प्रकार का। नीचे का बात बहुत महत्वपूर्ण है कि कथन करने का प्रयोजन तो होगा कि वैसे ही मजे मजे में कथन कर दिया। लिखते चलो, थोड़ा लिखना भी तो चाहिए। आचार्यों का फुर्सत ज़्यादा लिखने, तो कोई प्रयोजन तो होगा। देखो, बहुत अच्छा है, ये ख्याल में रखना। कथन निमित्त प्रयोजन ऐसा कि साथ में 4 बोल लिए। देखो, 4 बोल, सहचर, निमित्त, उपचार, व्यवहार। ये 4 बोल पकड़ लो, आपको कभी व्यवहार मोक्ष मार्ग में मोक्ष मार्ग की गंध नहीं आएगी। समझना बात को गंभीरता से। अभी हमको गड़बड़ कहाँ चल रही है? अभी हमारे कार्य की सिद्धि, प्रयोजन की सिद्धि में रुकावट कहाँ हो रही है, बाधा कहाँ पड़ रही है कि हम ये जो साथ में रहने वाली मंद कषाय रूप राग का जो भाग है उसमें हम कहीं ना कहीं हमें उन भावों में मोक्ष मार्ग की गंध आती है। हमें वहाँ पर इनमें से मोक्ष मार्ग मिल जाएगा ऐसी गंध आ रही। किसमें से? बराबर समझना, बंद पूरा ही करना है, टाइम हो गया। बराबर समझना है। हाँ, शुभ भाव। यानी अभी जो हमारी भूमिका तो कहना व्यर्थ है। अभी हमें जो कुछ भी कषाय की मंदता वाले भगवान की भक्ति, पूजा, गुणानुवाद, शास्त्र की स्वाध्याय, थोड़ा बहुत जो कुछ भी खाने पीने का सिस्टम, उस मंद कषाय रूपी शुभ भावों में जो कि मोक्ष मार्ग तो है ही नहीं, राग रूपी संसार बंध का कारण भाव है, उसमें से हमको अभी भी मोक्ष मार्ग की अथवा मोक्ष मार्ग मिलेगा ऐसी गंध आ रही। तो ये कैसे मिटे? ये कि ये 4 पॉइंट आप चिंतन करके, विचार करके, अच्छे से युक्ति पूर्वक न्याय से समझना तो आपको वो गंध नहीं आएगी।
क्या कि जितना भी राग रूपता वाले इन भावों को, मंद कषाय के भावों को, शुभ भावों को, शुभ राग को जो व्यवहार मोक्ष मार्ग कहा गया है, उसके 4 हेतु हैं। एक तो सच्चे मोक्ष मार्ग जो वीतराग स्वरूप है उसमें सहचर रूप से पाया जाता है, एक। दूसरा निमित्त, निमित्त अनुकूल को कहते हैं। तो जो जीव के अभी वीतराग भाग चल रहा है वो तो मोक्ष मार्ग में रहा, और अभी जितना राग भाग है उसमें कुछ अशुभ भाव हैं और कुछ शुभ भाव हैं। तो अशुभ भाव को तो अनुकूल भी नहीं कह सकते, तो उस अशुभ भाव की अपेक्षा शुभ भाव को अनुकूल कहा। यद्यपि कि शुद्ध भाव की तरफ से देखो तो ये भी प्रतिकूल ही है। शुभ भाव भी अनुकूल नहीं है राकेश भाई, समझना पॉइंट जरा। शुभ भाव अनुकूल नहीं होता, लेकिन जो अन्य राग है उसकी अपेक्षा से ये जो भगवान की भक्ति, पूजा, स्वाध्याय आदि मंद कषाय के परिणाम हैं, इनको अनुकूल कहने में आया। अब वो नीचे 2 पॉइंट आएंगे, कहने में आया। तो वास्तव में जो अंतरंग में वीतरागता का भाव प्रवर्तित है उसकी अपेक्षा से तो ये शुभ भाव भी प्रतिकूल जानना। बात आ गई ख्याल में? 2 बातें हुई। सहचर है तो सही, क्योंकि पूर्ण नहीं है, पूर्ण वीतरागता नहीं है तो राग है उसमें जो मंद कषाय वाला शुभ राग है वो निमित्त देखकर सहचर है, निमित्त देखकर उपचार से उपचार किया है नहीं, उपचार किया है नहीं। देखो ऐसे अभी गंज में अपन जाओ और 150-200 आदमी की भीड़ हो तो अपने को सहज पूछने में आ जाएगा, भाई ये भीड़ कैसी? कि कोई नहीं, अभी एक बस यहाँ उतरी थी इंदिरा पार्क पे, 2-3-4 बसें वो है। अच्छा ठीक है। अब मान लो ऐसी फिर भीड़ कोई दिखाई दी, फिर आपने पूछा ये भीड़ कैसी? अरे भीड़ नहीं है, ये फलानी जयंती का जुलूस है। अब वो भीड़ को जुलूस नाम क्यों दे दिया? है तो भीड़ ही, भीड़ ही है कि नहीं? कल भी इतने ही व्यक्ति थे तो वे भीड़ कहलाए थे, और आज उतने ही व्यक्ति हैं तो वो जुलूस कहलाया। कि क्यों? कि वास्तव में वहां पर कोई एक ऐसा जयंती का अवसर है तो उसका उपचार भीड़ पर कर दिया। ऐसे यहां वीतरागता का प्रसंग है तो उस वीतरागता का प्रसंग होने से साथ में रहे राग पर उपचार कर दिया। मार्ग तो वीतरागता ही है। और फिर चौथा है व्यवहार कहने में आया। ये समझो, उपचार की बात समझ गए, सहचर की समझ गए, निमित्त की समझ गए, उपचार की बात हो गई। अब व्यवहार क्या? व्यवहार माने ऐसा है नहीं फिर भी कहना। व्यवहार का अर्थ क्या होता है? नहीं फिर भी कहना। है ना? वो क्या कहता है व्यवहार? मैं हूं, नहीं है ऐसा, ऐसा है नहीं, तथापि कहता हूं, इसका नाम व्यवहार है। तो मोक्ष मार्ग है नहीं कहना। ये 4 बातों का आप बराबर चिंतन करना तो शुभ राग में जो गंध आती है वो नहीं आएगी। मोक्ष मार्ग की गंध शुभ राग में से नहीं आएगी। यहाँ तक चर्चा आई, थोड़ी सी है, उसकी अपन आगे की स्वाध्याय में समाहित